अब क्या होगा, दूसरे लोग किसी के जमीन को नहीं बेच पाएंगे, वही लोग जमीन को बेचेंगे जिनका जमीन रहेगा, और जो लोग लिखाएंगे उनके भी नाम पे फटाक से वो जमीन चढ़ जाएगा, उनको भी अंगूठा वेरिफिकेशन करना। क्या होगा, जैसे ही वो आदमी अंगूठा लगा के बेचेगा अपना जमीन, और आप जब अंगूठा लगा के खरीदेंगे जमीन, तो आपके नाम पे ऑटोमेटिक जमाबंदी पे चढ़ जाएगा, और उनके जमाबंदी से ऑटोमेटिक कट जाएगा, वहीं पे मामला खत्म। अब कर्मचारी और सीओ का भी मामला क्लियर, मतलब अब भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो जमीन रजिस्ट्री को लेकर है। जो लोग जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते थे, या जो लोग जमीन का रजिस्ट्री कराते थे, तो भैया उनके लिए जो है ये खबर अहम होने वाला है। अब जमीन के रजिस्ट्री का नौ प्रक्रिया जो है पूरी तरह से बदल दी गई है। अब अगर इस प्रक्रिया के बारे में आप नहीं जानेंगे और रजिस्ट्री करा लेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। बिहार जमीन रजिस्ट्री 2025 बदल गया नियम, 9 नियम के साथ। ये नियम जानकर ही जाइएगा, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। जी हाँ दोस्त, जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए आप जाते हैं, आप किसी के यहाँ से जमीन खरीद लेते हैं, और जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए आप जाते हैं, तो आपको ये 9 नियम जो बदले हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास इन 9 नियम के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आपका जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम सारा प्रक्रिया जो बदला है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए दोस्त, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप हमारे उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जमीन रजिस्ट्री में 2025 के कौन से वो 9 नियम एक साथ बदल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में जो जमीन रजिस्ट्री का काम होता है वो अब और भी आसान होने जा रहा है और पारदर्शी होने जा रहा है। मतलब कोई भी अब धोखाधड़ी नहीं होगा। पहले जमीन का रजिस्ट्री कैसे होता था, आपका जमीन था, कोई और रजिस्ट्री कर रहा है, आपका हिस्से का जमीन है, कोई और हिस्सेदार जाकर के रजिस्ट्री कर दे रहा है। तो भैया अब जो है पूरा पारदर्शी आने वाला है और पूरा बारीकी से इसकी जांच की जाएगी, और उसके बाद ये जो प्रक्रिया भी है रजिस्ट्री का वो भी अब बिल्कुल आसान हो गया है। बिहार सरकार के द्वारा 2025 में जमीन रजिस्ट्री के प्रोसेस में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसका एक ही कारण है, जिसका उद्देश्य है कि संपत्ति रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए और भूमि विवादों को रोका जाए। मतलब इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार भी बंद होने वाला है, भूमि विवाद भी रुकने वाला है और लोगों को आसानी भी होने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ये जो नियम है, ये जो नया नियम बनाया गया है, ये नियम 1 जनवरी 2025 से ही पूरे देश में लागू हो गया है दोस्त, पूरा देश में लागू हो गया है। तो अब आपको जो है इसकी जानकारी होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो दिक्कत होगा, दिक्कत में आप पड़िएगा। कहा जा रहा है कि रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, जिससे रजिस्ट्रार के ऑफिस का चक्कर जो है अब लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा। अब आपको रजिस्ट्रार के यहाँ चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, अब सारा प्रक्रिया जो है डिजिटल हो गया है। आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। अब सभी लोगों का जमीन आप अगर खरीद रहे हैं या जमीन आप बेच रहे हैं तो आपको जो है आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड से लिंक होगा ही होगा भैया। देखिए अब जब आप जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जाएंगे, तो पहले भी हो रहा था, कुछ दिन पहले से ये शुरू हुआ है, लेकिन अब जो है ज्यादा जोर दिया गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। मतलब पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग आपका होगा, कौन जमीन बेचे थे, कौन जमीन खरीदे थे, कि कल के डेट में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। मतलब पूरा एकदम स्पष्ट पारदर्शिता, आप बेचे हैं ये खरीदे हैं, ये देखिए वीडियो के जरिए पता ही चल जाएगा। कल के डेट में अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा, कोई केवाला को कैंसिल करवाएगा, तो उसमें बताया जाएगा ना भैया कि देखिए यही जमीन को लिखे हैं, ये जमीन को खरीदे हैं, इन्हीं का जमीन है, यही बेचे हैं। तो ये पारदर्शिता होगा, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, कोई भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है
कि बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 9 नए नियम लागू किए हैं। आपको हम पहले ही बताए थे 9 नए नियम लागू हुए हैं। पहला नियम क्या है? डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। पहला जो है डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। अब जो आपका जमीन का रजिस्ट्रेशन होगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा भैया, कंप्यूटराइज होगा, डिजिटल होगा पूरी तरह से। देखिए इसमें क्या होगा, अब सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे, रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा, तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। मतलब अब बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस जाने का कोई जरूरत नहीं है, डिजिटल तरीके से जो है आपका जो है काम हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर भी आपका हो जाएगा। मतलब डिजिटल सिग्नेचर आप कोई कागज पे कीजिएगा, वो स्कैन करेगा, वही सिग्नेचर लगा दिया जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर भी इस्तेमाल हो जाएगा और तुरंत आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। मतलब आप अप्लाई किए, जो भी उसका कार्य दिवस होगा वो कार्य दिवस के अंदर आपको जो है वो सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। दूसरा क्या है, आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य। आधार कार्ड से अब लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़ा रुकेगा और बेनामी संपत्ति की पहचान आसान होगी। देखिए इसमें क्या होगा, अब आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अब आप समझिए, पहले तो क्या है, जमीन सर्वे हो रहा है, उसमें क्या है, सभी लोगों के जमीन आधार कार्ड से भी लिंक होंगे क्योंकि आपका आधार कार्ड भी सरकार ले रहा है। अब जब आप उस खाता खसरा को बेचने के लिए जाइएगा तो जैसे ही आप बायोमेट्रिक लगाइएगा वैसे ही वहां पे पता चल जाएगा कि वाकई में ये अंगूठा वाला आदमी का ये खाता खसरा है कि नहीं है। वहां पे पता चल जाएगा जैसे ही आप अंगूठा दीजिएगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड में आपका सारा खाता खसरा नंबर, सारा जमीन का रिकॉर्ड इंटर हो चुका है, एंट्री हो चुका है, और जिनका नहीं भी हो चुका है उनको करवाना है। तो आधार वेरिफिकेशन जैसे ही होगा उससे अब क्या होगा, दूसरे लोग किसी के जमीन को नहीं बेच पाएंगे, वही लोग जमीन को बेचेंगे जिनका जमीन रहेगा, और जो लोग लिखाएंगे उनके भी नाम पे फटाक से वो जमीन चढ़ जाएगा, उनको भी अंगूठा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब अब पूरा तरह से पारदर्शिता है दोस्त। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो बड़ा ही अहम है, ध्यान से समझिए और पूरा वीडियो देखिए। तीसरा क्या है, रजिस्ट्री में वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। रजिस्ट्री में जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, जब दोनों पक्ष के लोग वहां पे क्रेता विक्रेता रहेंगे उसका बाई वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और उस रिकॉर्डिंग को सरकार के वेबसाइट पे संभाल के रखा जाएगा, ताकि कल के डेट में कोई अगर समस्या आती है, कोई दिक्कत आता है या कोई केस फौजदारी होता है तो उस स्थिति में आपका वीडियो जो है वो साक्ष्य के रूप में दिया जा सके। तो अब फर्जीवाड़ा तो एकदम नहीं होगा, कारण कि वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से होगा। उसके बाद और क्या है, चौथा जो है ऑनलाइन फीस भुगतान होगा। भैया फीस का भी भुगतान अब ऑनलाइन ही हो जाएगा, किसी के हाथ में अब पैसा देने का जरूरत नहीं है। हाथ में जब आप पैसा देने का प्रक्रिया होता था तो जहां पे लगता था 1000, वहां पे लोग लेते थे 1500, 2000, 3000। तो अब ये फर्जीवाड़ा भी रुक जाएगा। अब ऑनलाइन पेमेंट करना है तो जितना ऑनलाइन में शो कर रहा है, जितना ऑनलाइन में लगना चाहिए उतना ही आप पेमेंट करेंगे, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पांचवा जो है, जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं होगा। मतलब जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। जमाबंदी कायम करने के लिए जो है वो अलग से अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, रजिस्ट्री नहीं करना पड़ेगा, आवेदन नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था ये आप समझिए, पहले आप जमीन को खरीदते थे, उसके बाद जमीन खरीदने के बाद केवाला लेकर के जाते थे कर्मचारी के पास, सीओ के पास, उनको बोलते थे कि हमारा जमाबंदी चढ़ाइए, मोटेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही वो आदमी अंगूठा लगा के बेचेगा अपना जमीन और आप जब अंगूठा लगा के खरीदेंगे जमीन तो आपके नाम पे ऑटोमेटिक जमाबंदी पे चढ़ जाएगा और उनके जमाबंदी से ऑटोमेटिक कट जाएगा, वहीं पे मामला खत्म। अब कर्मचारी और सीओ का भी मामला क्लियर, मतलब अब भ्रष्टाचार रुकेगा, ये स्पष्ट हो गया है। छठा जो है स्वचालित जमाबंदी प्रक्रिया। रजिस्ट्री के साथ ही जमाबंदी की प्रक्रिया स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगी। आपको हम यही चीज पहले बताए कि स्वचालित जमाबंदी प्रक्रिया, जैसे ही आप जमीन का रजिस्ट्री कराएंगे वैसे ही ऑटोमेटिक जो है उनके जमाबंदी से कट के आपके जमाबंदी पे चढ़ जाएगा। किसी के यहाँ आप जाने की जरूरत नहीं है, दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं है।
ई स्टैंपिंग, अब इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर जारी किया जाएगा। अब जो पेपर जारी किया जाएगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही स्टैम्प पेपर जारी किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन जब सारा काम हो रहा है तो ऑनलाइन ही पेपर ही निकल जाएगा, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद 8वां जो है ऑनलाइन सत्यापन, विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा जब ऑनलाइन सारा जमीन आपका अपडेट रहेगा, सारा जमीन चढ़ा हुआ ही रहेगा तो सत्यापन भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एंट्री होगा वैसे ही वो जमीन दिख जाएगा तो लोगों को सत्यापित करने में आसानी होगा और बहुत जल्दी आपका जमीन सत्यापन भी हो जाएगा। 9वां जो है भूमि विवादों में कमी आएगी, डिजिटल रिकॉर्ड का सटीक मैपिंग और जमीन विवाद कम होंगे। डिजिटल करने से जो है वो सटीक मैपिंग भी हो जाएगा और जमीन विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो भैया इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे इसी तरह का अपडेट पल पल आपको मिलता रहता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब जो है जमीन रजिस्ट्री का ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से बदल दी गई है। अब जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज कराने का जरूरत नहीं है, मोटेशन कराने का जरूरत नहीं है। अब ऑटोमेटिक सारा काम हो जाएगा, अब फर्जीवाड़ा भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, इस वीडियो से एक चीज और एक निचोड़ निकलता है, वो निचोड़ भी आप समझ लीजिए। निचोड़ यही निकलता है कि आप कोई भी जमीन अगर खरीदते हैं तो सबसे पहले वो जमीन को देख लीजिए कि ऑनलाइन में सारा कुछ चढ़ा हुआ है कि नहीं है। अगर ऑनलाइन में सारा कुछ चढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो आपको रजिस्ट्री कराने में दिक्कत होगा। वहां पे आप जाइएगा, जब वहां पे एंट्री मारेगा तो उस जमीन का डेटा जब ऑनलाइन में है ही नहीं तो शो कहां से करेगा, तो आपका रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकता है, आपको घूमना भी पड़ सकता है। इसके लिए आप पहले जांच कर लीजिए कि वो जमीन ऑनलाइन में है कि नहीं है, उसके बाद ही आप जमीन का रजिस्ट्री करवाइए। तो दोस्त, आई होप हमारा ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।